नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 40 में मैं डॉक्टर दयानंद उमरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मेथड देखने वाले हैं जिसे पैसे की टेलीपैथी बोला जाता है। मतलब टेलीपैथी का यूज करके हम पैसा कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने आज तक ये बात की कि ग्रेटिट्यूड और हैप्पीनेस की फीलिंग मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में कितनी ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों इमोशंस कितने इम्पोर्टेंट हैं, इसके बारे में हमने बात की है। आज थोड़ा अलग बात करेंगे, इंटेंशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम कोई भी विचार करते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, हैप्पीनेस एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन कोई इंटेंशन उसके पीछे अगर नहीं होता तो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बोलेंगे। तो दोस्तों, एक इंस्टीट्यूट है, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट। वहाँ पे एक स्टडी की गई और स्टडी की ग्लेन रिन नाम के एक साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या किया कि 10 हीलर्स को लिया और उनको एक डीएनए के सामने हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया। तो वो हीलर्स वहाँ पे गए, उन्होंने डीएनए के सामने हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, इनके भाव व्यक्त किए। आपको क्या लगता है, इन भावों से उस डीएनए पे क्या असर हुआ होगा? आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन भावनाओं से उस डीएनए पे कुछ भी असर नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। उनको बोला गया कि आप वही आनंद और कृतज्ञता, इस भावना से भर जाइए और वो पूरा आप उसको फील करके जब भी आप उसके पीक पे पहुंच जाओगे, तब आप एक ऐसा इंटेंशन क्रिएट कीजिए जो इंटेंशन होगा कि ये डीएनए थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए। तो उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड से पहले खुद को फील किया, भर लिया, और जब वो उसका पीक आया इन दो फीलिंग्स का, तो वहाँ पे उन्होंने एक इंटेंशन क्रिएट किया। जो इंटेंशन था, ये डीएनए टेढ़ा होना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ होगा, वो डीएनए टेढ़ा हो गया। तीसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें उनको सिर्फ ये बोला गया कि आप अभी हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड कुछ भी मत एक्सप्रेस कीजिए, सिर्फ ये बोलिए कि ये डीएनए फिर से सीधा होना चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ ये भाव व्यक्त किए कि ये डीएनए सीधा होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ होगा, डीएनए सीधा नहीं हुआ। इसका मतलब है दोस्तों, दो बार ये एक्सपेरिमेंट फेल गया, या फिर 2 बार ऐसा हुआ कि जो भी इंटेंशन था वो फुलफिल नहीं हुआ। कौन से वो दो केसेस थे? पहली केस जिसमें सिर्फ हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया गया, उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं था, तो भी डीएनए पे कोई असर नहीं हुआ। और दूसरी केस में हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड नहीं था लेकिन इंटेंशन था, उसका भी डीएनए पे कोई असर नहीं हुआ। तो इसका मतलब है दोस्तों, अगर हम कोई इंटेंशन क्रिएट करते हैं, सिर्फ इंटेंशन क्रिएट करते हैं, और उसके पीछे अगर ग्रेटिट्यूड और हैप्पीनेस जैसे पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं हैं, तो उसका कोई भी असर नहीं होता। तो इसी पे बेस्ड आज की मेथड है। लेकिन उससे पहले मैं इंटेंशन के बारे में थोड़ा बताता हूँ। दोस्तों, जो लोग सुबह पेपर डालने के लिए जाते हैं, वो हर रोज साइकिलिंग करते हैं। तो क्या उनका साइकिलिंग का एक्सरसाइज होता है? नहीं। अगर वो साइकिलिंग करने के इंटेंशन से साइकिलिंग करे तो ही उनका साइकिलिंग का एक्सरसाइज होगा और उनको साइकिलिंग के बेनिफिट्स मिलेंगे। कोई भी कार्य करते वक्त अगर हमारा इंटेंशन नहीं है उसमें, तो वो कुछ काम का नहीं है। तो जितना इंटेंशन जरूरी है, उतना ही ग्रेटिट्यूड एंड हैप्पीनेस के पॉजिटिव फीलिंग्स, ग्रेटिट्यूड, लव एंड हैप्पीनेस, ये 3 फीलिंग्स बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इसी के लिए आज हम ऐसे मनी की टेलीपैथी के बारे में बात करेंगे
जिसमें हमें पैसे का इंटेंशन कैसे थ्रो करना है, उसको कैसे फेंकना है ताकि हमारे लाइफ में पैसा अट्रैक्ट हो जाए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये मेथड शुरुआत करने से पहले कोई भी एक ऐसा आइडियल आप दिमाग में लाइए जो भी पैसे को रिप्रेजेंट करता हो। अगर आप लक्ष्मी जी को मानते हैं तो लक्ष्मी जी को देखिए, कुबेर जी को मानते हैं तो कुबेर जी को लीजिए, या फिर कोई भी ऐसी ज्ञात अज्ञात कोई भी व्यक्ति आप ले सकते हैं जो आपको लगता है कि ये मनी का सिंबल है। तो उनको पहले दिमाग में लाना है, आंखें बंद कर लेनी है और सबसे पहले उस डेटी को देखना है और खुद को उनके प्रति प्यार से, ग्रेटिट्यूड से पूरी तरह भर लेना है, पूरी तरह भर लेना है। और उसके बाद हमारा इंटेंशन हमें क्रिएट करना है। ये इंटेंशन क्रिएट करते वक्त यूनिवर्स कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। ये इंटेंशन करते वक्त आपको एक प्रेयर करनी है कि हे देवता जो भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरे आजू बाजू, मैं और इस पृथ्वी के सारे लोग, इनके पास पैसा आ जाए। मतलब आपके गोल को आपको यूनिवर्सल बनाना है। मुझे आज तक ये एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने जब भी मेरे गोल को सोसाइटी से रिलेट किया तब मेरा गोल सबसे फास्ट कंप्लीट हुआ। मतलब आपके पास पैसा आना ये आपका निजी स्वार्थ नहीं लगना चाहिए। यूनिवर्स को ऐसे लगना चाहिए कि इसके पास अगर पैसा आता है तो वो यूनिवर्सल बेनिफिट है। मतलब आप अगर विजुअलाइज करते हो आपके पास पैसा आए तो क्या होगा, तो उसमें ये देखिए कि उस पैसे से आप समाज के लिए क्या कर रहे हो, आप दूसरे लोगों के लिए क्या कर रहे हो। आपके पास पैसा आता है तो लोगों का कैसा बेनिफिट हो रहा है, लोग कैसे खुश हो रहे हैं, इसको देखिए, ना कि आप कितने खुश हो रहे हो। वो तो देखना ही है, लेकिन आपके गोल को थोड़ा सा सोशल टच दीजिए ताकि आपका गोल सबसे फास्ट पूरा हो जाए। तो दोस्तों, आपको ये टेलीपैथी करनी है। बहुत ही सिंपल मेथड है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। फिर से मैं इसका शॉर्ट वर्जन बताता हूँ। आपको कोई भी डेटी को लेना है, इमेजिन करना है। एग्जाम्पल के तौर पे लक्ष्मी जी को सामने देखना है, बंद आंखों के सामने, और उनके प्रति प्रेम भाव से, कृतज्ञता से भर जाना है। पूरा फील करना है उनके प्रति प्रेम और कृतज्ञता। और जब भी वो पीक पे पहुंचे तो आपको ये इंटेंशन छोड़ देना है कि मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे और सारे लोगों के लाइफ में पैसा आ जाए ताकि पूरे समाज का भला हो। ये आप आपके हिसाब से ये वाक्य कॉइन कर सकते हो। और उसके बाद वो जो इंटेंशन का पैकेज है या ग्रेटिट्यूड इंटेंशन, ये पूरा एक बॉक्स में भर के उनको सौंप देना है। और ये करके देखिए, आपको ऐसे एक्सपीरियंस होगा कि इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज की मनी टेक्निक आपको कैसे लगी? अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक ऐसी ही ज़बरदस्त टेक्निक लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।